हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। ट्रिपल सी के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं कि ये ट्रिपल सी कौन सी संस्था कराती है। तो ट्रिपल सी को जो कराती है उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है nielit.gov.in। नाइलेट इसको शॉर्ट में बोला जाता है, नाइलेट ये साइट है। पहले ये डोएक नाम से हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले सरकार द्वारा इसका नाम चेंज करके नाइलेट रख दिया गया है। और नाइलेट ही एक ऐसा संस्थान है जो ट्रिपल सी के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स कराता है। कौन कौन से कोर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ट्रिपल सी का कोर्स किया होना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए ट्रिपल सी क्या है, कैसे इसमें हमने इनरोल होना है, क्या इसका सिलेबस है, और ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको nielet.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट जोन में जाना है। स्टूडेंट जोन में जाने के बाद स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कोर्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है डिजिटल लिटरेसी कोर्स, नॉन फॉर्मल कोर्स, फॉर्मल कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, NSQF कोर्स। तो इसमें से आपको डिजिटल लिटरेसी कोर्स में जाना है। अगर आपको नॉन फॉर्मल और फॉर्मल कोर्स में जाना है तो इसमें भी मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। फॉर्मल कोर्स में आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो बड़े कोर्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, जैसे PhD प्रोग्रामिंग इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, MTech है, MCA, BCA है, MSc IT है। ये सारे कोर्स भी आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे आप इस संस्था से कर सकते हैं। ये जो है फॉर्मल कोर्स में। इसके अलावा अगर हम और कोर्स देखना चाहें तो इसी प्रकार जो नॉन फॉर्मल कोर्स है, नॉन फॉर्मल कोर्स में हमारे A लेवल, O लेवल और B लेवल, C लेवल ये सारे कोर्स आते हैं। जो C लेवल है ये इस तरीके से है कि O लेवल करने के बाद आपको A लेवल करना पड़ता है, A लेवल के बाद आप B लेवल में पहुंचते हैं और B लेवल के बाद C लेवल में पहुंचते हैं। तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको केवल ट्रिपल सी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको स्टूडेंट जोन में जाना है, उसमें कोर्स में जाना है, डिजिटल लिटरेसी कोर्स में जाना है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देंगे। ACC अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स, CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी प्लस कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस और ECC एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स है। तो इसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी में यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू डिटेल और एक है डाउनलोड सिलेबस। तो व्यू डिटेल को फिर देखेंगे। मैं पहले आपको सिलेबस में आपको बता दूं कि इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सीखना होता है। सिलेबस में मैंने क्लिक कर दिया है तो सिलेबस की फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। इस कोर्स का जो मैक्सिमम जो इसका जो ड्यूरेशन है वो 80 आवर्स का कोर्स है, और जिसमें 32 घंटे की आपको थ्योरी पढ़नी है और 48 आवर्स का आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो योग्यता इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। और चैप्टर की बात, सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए चैप्टर 1 जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें आपको कंप्यूटर IT जितने भी कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिक्स आपको सीखने हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपको सीखना है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर
ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड चैप्टर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप लैपटॉप के बारे में आपको सीखना है। इसके अलावा जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, टास्क बार है, आइकन शॉर्टकट है, रनिंग एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल फोल्डर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है। ऐड रिमूव प्रोग्राम फीचर्स है, एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स के को कैसे यूज करते हैं, डेट एंड टाइम कंप्यूटर की कैसे सेट करते हैं। कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में आपको सीखनी होंगी। चैप्टर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सीखना है, यानी कि इसको अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको MS वर्ड इसमें सीखना है, जिसमें आपको फाइल को ओपन करना, फाइल को बंद करना और टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं उसको सीखना है। नई फाइल कैसे बनाई जाती है, फाइल को बंद कैसे किया जाता है, ओपन कैसे फाइल की जाती है, कैसे सेव की जाती है, कैसे सेव एज की जाती है, फाइल को कैसे रीनेम किया जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसके अलावा पेज कैसे सेट किया जाता है, प्रीव्यू कैसे देखा जाता है और डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्ड प्रोसेसिंग में सीखनी पड़ेंगी अगर आप ट्रिपल-सी करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट बनाना, टैक्स को लिखना है, कट कॉपी पेस्ट की सेटिंग है, फॉन्ट की सेटिंग है कि अलग अलग कलर्स से अलग अलग साइज में अलग अलग स्टाइल में कैसे आप फॉन्ट लिखते हैं, अलाइनमेंट की सेटिंग है, अंडू रिडू है, और इसके अलावा पैराग्राफ सेटिंग्स में बुलेट्स नंबरिंग सेटिंग्स है, केस चेंज है, हेडर फुटर कैसे आप पेज में लिखते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको ट्रिपल-सी में सीखनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक मेल मर्ज दिखाई दे रहा है, मेल मर्ज भी आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों ने MS वर्ड सीखा हुआ है उनको ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत ही ईजिली इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आगे है चैप्टर 4 है स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट कहें तो ये एक प्रकार से MS आपको एक्सेल सीखना है। एक्सेल में आपको सेपरेट शीट बनाना, वर्कशीट बनाना, रो कॉलम की जानकारी होना और इसके अलावा जो भी फॉर्मूले हमारे फंक्शनिंग होते हैं वो सारे यूज करना, ये सब आपको इसमें सीखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर सीखने पड़ेंगे। सम है, काउंट है, मैक्सिमम मिनिमम है, एवरेज है। इसके अलावा चार्ट वगैरह बनाना भी आप सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन में कैसे स्लाइडें इंसर्ट की जाती हैं, कैसे स्लाइडें बनाई जाती हैं और कैसे इसमें नए डिज़ाइन, नए क्लिप आर्ट, नए पिक्चर्स को जोड़ा जाता है, कैसे इसमें एनिमेशन को बनाया जाता है, कैसे एनिमेशन को बनाया जाता है, यानी कि कोई भी जो इसमें हम पिक्चर्स वगैरह डालते हैं उस प्रेजेंटेशन को हम मूव कैसे कराते हैं, एडिंग और मूवी और साउंड ऑडियो वगैरह हम कैसे इसमें डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरनेट के बारे में जानना है, इंटरनेट के बेसिक्स जानने हैं, यानी कि इंटरनेट एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की थ्योरी क्या है, जैसे लैन वैन क्या है, www क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। USB थ्रेडिंग क्या है, ब्रॉडबैंड क्या है, ये सब कुछ आपको सीखना है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र आप कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये क्या है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एडेज है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा, इन सारे सिस्टम्स के बारे में आपको सीखना होगा। और इसके बाद अगर बात करें चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है, यानी कि कुल मिलाकर आपको इसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। चैप्टर 8 की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको डिजिटल फाइनेंस, यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना, और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मेनली आपको इसमें ट्रांजेक्शन सीखना है, या और इसके अलावा बैंक से लेन देन अगर आप करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ई-वॉलेट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें सीखने को मिलेंगी और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम होंगे। और चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आगे की हमारी फ्यूचर स्किल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया होगा, उसको आपको पढ़ना होगा। तो ये टोटल इसमें 9 चैप्टर आपको मिलेंगे, और जो कि आपको टोटल 80 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। तो ये इसका सिलेबस था। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं, जैसे डिटेल्स क्या हैं इसकी। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी था। आगे डिटेल्स की बात करें तो इसमें
जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स थ्योरी वगैरह मिला के 80 आवर्स की हमारी स्टडी करनी है। एलिजिबिलिटी इसके लिए कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं भी आपको अलग से बताऊंगा। बात करते हैं एग्ज़ाम इसका कैसे होगा। एग्ज़ाम इसके कुछ चुने हुए इन्हीं के सेंटर होते हैं, नाइलेट के ही कुछ अपने सेंटर होते हैं। आपके शहर में भी इसका सेंटर हो सकता है या आपके शहर के आसपास के शहरों में हो सकता है। उन शहरों में आप स्टडी से आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम सेंटर का एक कैलेंडर जो है ये अपनी वेबसाइट पर हर बार जारी कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी जारी किया हुआ है 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 तारीख को हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके अलावा डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग और पेमेंट पे, ये जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है ये आपको इसका चार्ट दे रखा है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह दे रखे हैं जो कि नाइलेट के सेंटर से रिलेटेड हैं। अगर आप भी अपने सेंटर, अपने क्षेत्र के सेंटर को चेक करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बात करें फ़ीस की तो फ़ीस आपकी 500 रुपये पड़ेगी, प्लस सर्विस टैक्स आपको पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस हम देख चुके हैं और फीस का चार्ट भी हमें पता चल चुका है। और CACC एग्जामिनेशन डिटेल के लिए आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको सीधे ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको दूसरी एक साइट ओपन करनी है और उस साइट का नाम है student.nilet.gov.in। इस वेबसाइट में आपको जाने के बाद, इस वेबसाइट को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। आपको इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए गए हैं। फिलहाल आप इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं। इसको बंद करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आइटम्स मूव करते हुए मिलेंगे, इसको आपको छोड़ देना है। इसके आपको सीधे जाना है अप्लाई ऑनलाइन में। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते ही एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे टोटल कोर्सेज के बारे में, वो सारे कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमें जाना है IT लिटरेसी प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं CCC की, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। पहले आपको घोषणा में चेक करना है, आई एग्री एंड प्रोसीड करना है। जो भी यहाँ पर घोषणा है आप इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप घोषणा को चेक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। इस ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी यहाँ पर आपसे चीज़ें पूछी गई हैं इसको आप भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के आप इसमें फीस सबमिट भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप एक फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को भी आप साथ में रख लें, स्कैन करके रख लें। उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट ये थी हमारी CCC से रिलेटेड जानकारी। CCC से रिलेटेड जानकारी में जो मैंने आपको सिलेबस बताया और कोर्स की डिटेल बताई, इसके अलावा कौन सी संस्था इसको कराती है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में आपको बताया। और इसके अलावा अंत में मैंने आपको बताया कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई आप भी करना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी जो साइट है student.nilet.gov.in, student.nilet.gov.in, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों वेबसाइटों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद CCC के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोर्स को करने के बाद पास हो जाते हैं, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने फ़ायदा उठाया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ वीडियो को मैं इन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।